नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत जरूरी धारा को एक कहानी से समझेंगे। ये कहानी इस बारे में है कि कानून की नज़र में स्वेच्छा से या जिसे हम कहते हैं जानबूझकर किया गया काम, उसका असली मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी इस कहानी में है एक पड़ोसी, फिर होता है एक धक्का, और इन दोनों से जन्म लेता है एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल। तो ये कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से शहर में। यहाँ दो पड़ोसी रहते थे, नितेश और राजेश। और एक दिन उनके बीच किसी मामूली सी बात पर बहस हो गई। अब हुआ ये कि बात बहस से आगे बढ़ गई। गुस्से में आकर नितेश ने राजेश को जोर का धक्का दे दिया। इस धक्के से राजेश का संतुलन बिगड़ा, वो सड़क पर गिरा और उसके सिर में चोट आ गई। वहां जो लोग मौजूद थे वो फौरन उसे अस्पताल ले गए और पुलिस को भी इत्तला कर दी। पुलिस आती है, जांच होती है और नितेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये केस सीधा अदालत पहुंच गया है और नितेश को अपने किए की सजा का सामना करना पड़ रहा है। अदालत में जब नितेश से पूछा गया तो उसने अपनी सफाई में कहा, महोदय, मेरा इरादा किसी को गंभीर चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। मैंने तो बस गुस्से में धक्का दे दिया था। और बस यहीं से इस केस का सबसे पेचीदा कानूनी सवाल खड़ा हो जाता है। तो असली पेंच है क्या? देखिए, एक तरफ है नितेश का बचाव, जो कह रहा है कि उसका इरादा सीरियस चोट पहुंचाने का था ही नहीं। दूसरी तरफ कानूनी हकीकत ये है कि धक्का तो जानबूझकर ही दिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इरादा मायने रखता है या सिर्फ जो काम किया गया है वो? चलिए, इस कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए मिलते हैं कानून के जानकार डब्लू दास से। वो हमें समझाएंगे कि भारतीय न्याय संहिता इस बारे में आखिर कहती क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी काम के पीछे का इरादा हमें उसके बुरे नतीजों की जिम्मेदारी से बचा सकता है? आइए देखते हैं कि कानून की नज़र में इसका क्या जवाब है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 39 स्वेच्छा से यानी वॉलंटरीली शब्द को साफ साफ समझाती है। कानून कहता है कि कोई काम स्वेच्छा से किया हुआ तब माना जाता है जब किसी ने उसे उन तरीकों से किया हो जिनका उसका इरादा था, या फिर काम करते वक्त उसे ये पता था या ये मानने की वजह थी कि उसके काम से ऐसा नतीजा निकलना मुमकिन है। जैसा कि डब्लू दास समझाते हैं, इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से कोई ऐसा काम करता है जिसके बारे में उसे पता है कि भाई इससे नुकसान हो सकता है, तो फिर उस नुकसान के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, भले ही उसका इरादा ठीक वैसा ही नुकसान करने का न भी रहा हो। तो चलिए अब वापस कोर्ट में चलते हैं। जज साहब सबूतों और कानून की इस परिभाषा के आधार पर अपना फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो जज साहब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नितेश ने जो धक्का दिया वो एक जानबूझकर किया गया काम था। और भले ही उसका इरादा राजेश को गंभीर चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन धक्का देने का काम तो स्वेच्छा से ही किया गया था। और उसे ये पता होना ही चाहिए था कि सड़क पर किसी को धक्का देने से चोट लग सकती है। और इसी आधार पर अदालत ने नितेश को दोषी करार दिया। अब देखिए, ये फैसला सिर्फ नितेश के लिए नहीं है, इसमें हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये हमें सिखाता है कि गुस्से में और बिना सोचे समझे किए गए कामों के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। कानून के हिसाब से स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने की सजा हो सकती है। इसमें जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, या कुछ मामलों में तो दोनों ही हो सकते हैं। मतलब एक पल का गुस्सा कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और जैसा कि डब्ल्यू दास ने आखिर में कहा, वही इस पूरे मामले का निचोड़ है कि भाई हमें हमेशा सोच समझकर ही कोई काम करना चाहिए। हो सकता है हमारे काम के पीछे इरादा बुरा ना हो, लेकिन अगर उस काम से किसी को नुकसान पहुंचने की जरा भी संभावना है तो जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी ज़िंदगी में कितनी बार बिना नतीजों की परवाह किए कोई काम कर बैठते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।